हेलो, मैं हूं साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। इस वक्त मैं यहां आर्कटिक में हूं। ये दुनिया का अंतिम छोर है और मैं यहां हूं उसकी वजह से जिसने मेरी खुशियां तबाह कर दी थी। आखिरी बार जब मैं खुश था वो घड़ी थी जब मेरी और एलिजाबेथ की शादी होने वाली थी। ओफो विक्टर, छोड़ो ना मुझे, मेहमानों की लिस्ट देखने दो। देख लेना एलिजाबेथ, जल्दी क्या है? जल्दी? अरे कितने कम दिन रह गए शादी के, कितना सारा काम बाकी है। काम होता रहेगा डार्लिंग, थोड़ी देर मेरे पास आओ ना। सब्र करो मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन। वही तो नहीं होता मिस एलिजाबेथ। पता है मैं इतना खुश हूं आजकल कि समझ में नहीं आता कैसे सब्र करूं। आई नो विक्टर, हमने इतने सालों से एक दूसरे के हो जाने का सपना देखा है। बस अब वो दिन आने वाला है। बिलीव मी, मैं भी उतनी ही उतावली हूं जितने कि तुम। एलिजाबेथ, आई लव यू। आई लव यू टू विक्टर। ओह हटो, शायद पापा आ रहे हैं। विक्टर, एलिजाबेथ, क्या तैयारी हो रही है एलिजाबेथ? हाय मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन, बस हम गेस्ट लिस्ट फाइनल कर रहे थे। हो गई? जी हाँ, हो गई। बस ये पूछना था कि हमने कुल कितने मेहमानों की उम्मीद की है? 60। आखिरी बार जब गिना था तो 60 ही थे। आपको नहीं लगता कि इतने मेहमानों के लिए ये घर छोटा पड़ जाएगा? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, बल्कि मैं तो और भी लोगों को बुलाना चाहता हूँ। हमें बैंक्वेट ले लेना चाहिए और साथ में ढेर सारी वाइन भी। कितनी वाइन पापा? 200 बॉटल्स ठीक है? हाँ बिल्कुल। 200 बॉटल्स? ये महंगा नहीं पड़ेगा? महंगा? मेरे बेटे और उसकी वाइफ के लिए ये तो कुछ भी नहीं। पैसों की कोई चिंता नहीं, बस पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि लोग याद करें। तुम खुश हो ना एलिजाबेथ? जी बहुत खुश हूं। मेरी और एलिजाबेथ की शादी हो गई। बहुत सारे लोग आए थे। एलिजाबेथ बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर मैं मन ही मन डरा हुआ था। मैं हर वक्त जेब में बंदूक लेकर चलता था। उस राक्षस का डर मुझे खाए जा रहा था। मैं तुमसे बदला लूंगा विक्टर, तुम्हारी सुहाग रात को मिलूंगा तुमसे। मैंने उसे उसकी दुल्हन नहीं दी थी और उसने कहा था कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरा भाई विलियम, जस्टीन और मेरा दोस्त हेनरी उसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके थे और अब वो मेरे पीछे पड़ा था। यही ख्याल मुझे परेशान किए हुए थे जब हम अपने हनीमून के लिए इटली पहुंचे। लेक कोमो के पास हमने एक घर किराए पर लिया था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओह, इस खिड़की को बंद करना पड़ेगा। लेकिन लेक का व्यू कितना अच्छा है ना? हाँ एलिजाबेथ, हाँ बहुत सुंदर है, पर मुझे नहीं लगता कि बारिश ज्यादा देर तक होगी। तुम ऐसा करो, सोने चली जाओ। क्या मतलब विक्टर, तुम नहीं सोओगे मेरे साथ? मैं और ये तुम बार बार बाहर क्या देख रहे हो?
मैं बस देख रहा था कि सब ठीक ठाक है ना, हम सेफ तो हैं। विक्टर, किसी का इंतज़ार कर रहे हो? नहीं डार्लिंग। अच्छा, तुम चलो ना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके, जैसा तुम कहो विक्टर, मेरी समझ से तो बाहर है। सच तो यही था कि मैं इंतजार कर रहा था उस जंग का जो मेरे और उस क्रिएचर के बीच होने वाली थी। मुझे परवाह नहीं थी, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो मुझसे। मेरे मन में इतनी नफरत थी कि उससे जीतने के लिए मैं कुछ भी करता, कुछ भी। बस मैं ये नहीं चाहता था कि एलिजाबेथ ये सब देखे। मैं अपनी बंदूक साथ लेकर उस घर से निकल पड़ा और आसपास उसकी तलाश करने लगा। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी, एलिजाबेथ, 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 मेरी प्यारी एलिजाबेथ, ये मर चुकी है। ये क्या हो गया एलिजाबेथ? खूनी दरिंदे, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तेरे सर में गोली मारूंगा। I hate you, I hate you, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। विलियम, जस्टिन, हेनरी और अब एलिजाबेथ। अब मेरी दुनिया में मेरे पिता के सिवा कोई नहीं बचा था। और जब उन्होंने एलिजाबेथ के मारे जाने की खबर सुनी तो वो भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। ये सब मेरे कारण हुआ, मेरे कारण। मैंने सोचा था कि मैं एलिजाबेथ को बता दूंगा कि मैंने एक राक्षस बना डाला है, पर इसका मौका मिलता इससे पहले ही। लेकिन उसकी मौत के बाद मैंने लोगों को आगाह किया, पर किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मेरी बात का विश्वास नहीं किया। और तब मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मुझे इस मुसीबत से निजात पानी ही होगी। मुझे उस राक्षस को खत्म करना ही होगा। और मैं उसका पीछा करने निकल पड़ा। अरसे तक भटकता रहा, एक अजीब पागलपन के साथ, उसको खत्म कर डालने के जुनून के साथ। वो मुझसे डरता रहा, भागता रहा, मगर मुझे ऐसा भी लगता था वो मेरे ही आसपास हर वक्त, बस सामने नहीं आता। उसकी यही तलाश मुझे यहां तक ले आई, इस बर्फीले रेगिस्तान में। और अब मैं थक चुका, निढाल हूं, मुझ में जरा भी जान बाकी नहीं, जरा भी जान बाकी नहीं। पता नहीं मैं जिंदा रह भी पाऊंगा या नहीं। हालांकि कैप्टन वॉल्टन मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे गर्मा गर्म सूप दिया, दवाइयां दी, लेकिन लगता है मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही। काश एक बार, बस एक बार वो राक्षस मेरे सामने आ जाता,
बस एक बार, मरने से पहले बस एक बार। हेलो, मैं हूं कैप्टन वॉल्टन। मैं एक साइंटिस्ट हूं, एक खोज करता हूं। इस बार की मेरी आर्कटिक यात्रा में कुछ बहुत अजीब हुआ जो समझ में आने लायक नहीं था, बल्कि ये कहूं कि मैं अब भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। मैंने और मेरी टीम ने यहाँ बर्फ में एक इंसान को पाया जो अधमरी हालत में था। उसने बताया कि उसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। वो बहुत परेशान था। उसने अपनी जो कहानी सुनाई वो बहुत हैरान कर देने वाली थी। उसने एक मॉन्स्टर यानी राक्षस के बारे में बताया जिसे उसके अनुसार उसी ने बनाया था, और वो राक्षस कई मौतों का जिम्मेदार था। विक्टर ने कहा कि वो हमें वैज्ञानिक प्रयोगों के संभावित खतरों के प्रति आगाह करना चाहता था, पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपनी कहानी कहना चाहता था। हमने उसे जिंदा रखने की बहुत कोशिश की, मगर बचा नहीं पाए। बहुत दुखद है ये वाकया। कैप्टन, कैप्टन, क्या हुआ बोलो? कैप्टन, एक अच्छी खबर है। क्या? मौसम शांत हुआ है थोड़ा, और थोड़ा गर्म भी हुआ। बर्फ भी पिघल रही है। अब हम अपनी उत्तरी ध्रुव की यात्रा को जारी रख सकते हैं। वाह, वाकई बहुत अच्छी खबर है। बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। कैप्टन, आप बहुत दिनों से मायूस हैं। बेचारे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के साथ बहुत बुरा हुआ। हम लाख कोशिश करके भी उसे बचा नहीं सके। सच कहा तुमने। अच्छा कैप्टन, आपको क्या लगता है कि उसने जो कहानी सुनाई उसमें कोई सच्चाई है? हाँ, पता नहीं कैप्टन, लेकिन वो दूर बर्फ के बीचों बीच जो बड़ी सी परछाई हमने देखी थी, किसी राक्षस की सी लगती थी। हाँ, और वो भी विक्टर की मौत से ठीक पहले, और वो बहुत तेजी से गायब हो गई थी। पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या माजरा है। तुम जाओ और आगे की तैयारी करो। ठीक है कैप्टन, मैं आगे सफर की तैयारी करता हूँ। अरे, ये किसकी आवाज है? कैप्टन, कोई रो रहा है। हाँ, ये आवाज तो उसी कैबिन से आ रही है जिसमें फ्रैंकेनस्टाइन की लाश है। अब चलो, मैं देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये कौन है? कौन हो? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम, और तुम इतने विशालकाय कैसे हो? और तुम्हारी शक्ल, ये पीली आंखें, कितने भद्दे हो तुम। कहीं तुम वही विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस तो नहीं? हाँ, मैं वही हूँ, वही हूँ मैं, फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर। ओह, तुम वही राक्षस हो। इसका मतलब विक्टर की कहानी असली थी। हाँ, सच है वो कहानी, और सच है मेरा वजूद भी। मुझे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने ही बनाया, उसी ने ये जीवन दिया है। बहुत दर्दनाक जीवन, और अब वही मर गया है। हाँ, विक्टर मर गया। आखिरकार
इसे शांति मिल ही गई। बहुत दुखी था ये, इसके दिल में गहरा सदमा था। लेकिन तुमने इसकी लाश को बाहों में क्यों उठा रखा और तुम रो क्यों रहे हो? मुझे तो यही लगता था कि तुम इसकी भी जान लेना चाहते थे। नहीं, मैं यहाँ इसे बताने आया था कि मुझे बहुत दुख है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किया, बहुत पछतावा है मुझे। तुम्हें दुख है? तुम्हें शायद तुम्हें इस बात का दुख हो रहा होगा कि तुम इसे अब और तकलीफ नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने बहुत जुल्म किए हैं विक्टर पर, इतने सारे लोगों को मार डाला। हाँ, तो इसने कौन सा भला किया था मेरा? मैं भी भला बनना चाहता था कि लोग मुझे प्यार करें, मेरा ख्याल रखें। और मुझे क्या मिला? सिवाय नफरत और तिरस्कार के मुझे क्या मिला? लोग मेरे करीब आने से भी डरते थे। जब भी मुझे देखते मुझ पर हमला कर देते थे, मेरी जान लेना चाहते थे। और बदले में मैं भी लोगों की जान लेता गया। मगर अब मैं खुद से भी नफरत करने लगा। मैं भी खुद से नफरत करने लगा। तो अब तुम क्या करने वाले हो? अब सिर्फ मौत ही मेरे दुख को खत्म कर सकती है। अब मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। मैं खुद अपनी चिता बनाऊंगा और उसमें कूद कर अपनी दास्तान को हमेशा के लिए सब चढ़ दूंगा। क्या तुम्हें लगता है ऐसा ही होना चाहिए? क्या ऐसा करना सही है? हाँ, अब बस यही एक समाधान है। जब मेरा ये शरीर चलती चिता से इन समुद्री हवाओं में घुल जाएगा, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैं जा रहा हूं, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। मैं जा रहा हूं। और वो विशालकाय जीव, वो बदनसीब प्राणी वहां से चला गया सदा सदा के लिए। हो सकता है उसे भविष्य में फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से ही जाना जाए, वही उसके निर्माता का नाम था। या फिर शायद उसे कोई नाम ही ना मिले, उसे एक दैत्य, राक्षस या मॉन्स्टर ही कहा जाए। एक ऐसा राक्षस जिसका गुमनाम वजूद अतीत के तहखाने में ही दफन होकर रह गया।